एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, सम्मान व प्रगति के इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। केरल में प्रियंका गांधी ने कहा, एलडीएफ ने आपसे एक के बाद एक वादे किए। उन्होंने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन नौकरी नहीं दी। जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने अपने लोगों से सरकारी नौकरियां भर दी। जब पूरे केरल में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उन्हें पीटा और दबाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 33 निजी अस्पतालों में आईसीयू और सामान्य कोविड बेड बढ़ाने के आदेश दिए। साथ ही 220 आईसीयू बेड और 838 सामान्य कोविड बेड भी बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। दिल्ली के कमिश्नरी गेट इलाके में आज सुबह एक ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। दिल्ली की एक अदालत ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वार्ड में उपस्थित सभी 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में बीते 5 दिनों में नियम तोड़ने वाले लोगों का 3.18 करोड़ का जुर्माना किया गया। वहीं अकेले होली वाले दिन 2758 लोगों का चालान काटकर 51.24 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और 23.32 लाख रुपए भी वसूले गए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा, हिंदू और सिख धर्म में हलाल मीट खाना निषेध है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में जितने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे हैं, वहां ये लिखना अनिवार्य है कि मीट हलाल का है या झटका। इससे लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन अनियमितता में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं तीनों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी कर दिया है। यूपी के माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ दायर सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो बे, लेकिन खेल उनके खिलाफ जा रहा है। ईवीएम में वोट डालने से पहले ही उन्होंने हार की घोषणा कर दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है, क्योंकि जब आप हारेंगे तब आप कहेंगे जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराया है। प्रयागराज के कनिहार गांव में कांग्रेस नेता मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभिनेता एजाज खान को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए लेकर गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जिन नगरों और जिलों में ज्यादा संक्रमण है, हम वहां टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलाएंगे। महाराष्ट्र से लगे जिलों में जहां हमने बसों के संचालन पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में श्रीनगर में जल निगम दफ्तर के आगे एक नवजात का शव कूड़ेदान में पड़ा हुआ था, जिसे कुत्ते निकालकर सड़क पर लाए। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों से उत्तराखंड सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी का असर है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क न पहनने वालों से न्यूनतम
100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान से उड़े धूल के गुबार ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार उड़ते रहे। इससे एक दिन पहले की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक राजस्थानी हवाओं से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बंगाल में चुनाव आयोग ने मंगलवार को कोलकाता के बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को हटा दिया गया है और आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी का पद जल्द से जल्द भरने के लिए 3 अधिकारियों का पैनल भी मांगा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल महिलाओं के अपहरण, उन पर एसिड अटैक, हत्या के प्रयास में पहले नंबर पर है। बंगाल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा 35% बढ़ी है। मां माटी मनुष्य कहने वाले लोगों ने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की। भाजपा की तमिलनाडु यूनिट ने ट्विटर पर प्रचार से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बिना इजाजत लगाए कीर्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि चिदम्बरम की तस्वीर। मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। मंगलवार को दिन का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। बाकी वर्षों में तापमान 34 डिग्री के आसपास रहा। इससे पहले वर्ष 2017 में मार्च महीने में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका ने अपने मानवाधिकार रिपोर्ट में माना, भारत सरकार सुधार रही है कश्मीर में हालात। वहीं उइगुरों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को फटकार भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AFP 24 न्यूज़, लखनऊ।